बरुआस जो फैमिलीज हैं उनके साथ इनका बहुत गहरा रिश्ता रहा साला भांते का। तो साला भांते ये जो आज हमारा अशोका बुद्धा विहार बना हुआ है, इसके फाउंडेशन में साला भांते जी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर उनका साथ ना होता तो ये संस्था, ये सेंटर फॉर बुद्धिस्ट जो हमने बनाने की सोचा था, ये पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। तो हमारे जो पहले बुजुर्ग थे, जिसमें वरिंदरलाल बरुआ, शशंकर बरुआ, बहुत सारे हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे, उनको मोटिवेट करने में सबसे बड़ा जो हाथ था वो डॉक्टर डेक साला भांते का ही था। तो डॉक्टर डेक साला भांते जब इन्होंने 1980 में इसका फाउंडेशन डाला, इसका पत्थर की नींव रखी इस संस्था की, तो उन्होंने, आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि उन्होंने इस संस्था के लिए चंदा ही नहीं इकट्ठा किया, उन्होंने इसमें फिजिकल काम भी किया, उन्होंने श्रमदान भी किया, इसे हम कहते हैं। और इसको बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और बरुआस फैमिली के लिए वो एक गुरु, एक भांते ही थे, मोर देन फैमिली थे, मेंबर थे वो सभी के साथ एक फैमिली की तरह अटैच थे जो साला भांते थे। और सभी लोगों को ऐसा लगता था कि जो साला भांते हैं वो हमारे बहुत करीबी हैं। उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कभी कि साला भांते थाईलैंड से हैं, उन्हें ऐसा लगा कि वो हमारे से ही, हमारे बरुआ कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं साला भांते। तो उनका जो एसोसिएशन है इस मंदिर के साथ बहुत बड़ा है, उनका योगदान भी बहुत बड़ा है। तो आज हमारे बरुआ कम्युनिटी के लिए ये बहुत दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं है साला भांते। और मेरे को अभी तक याद है कि लास्ट टाइम वो आज से मेरे ख्याल 3 साल पहले यहाँ आए थे, तो उनका विजन था कि यहाँ पे एक हमने मेडिटेशन सेंटर बनाना, और वो चाहते भी थे। उन्होंने वहाँ जो थाई गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी करी कि चंडीगढ़ में जो अशोका बुद्धा विहार है, यहाँ पे एक मेडिटेशन सेंटर बनाना चाहते थे। ये उनका ड्रीम था यहाँ पे बनाने का। मेरे ख्याल सभी बरुआ जानते हैं इस बात को। लेकिन कुछ कारण, कुछ फाइनेंशियल कारण, कुछ टेक्निकल कारण कह सकते हो आप गवर्नमेंट के साथ, वो यहाँ इसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो आज मैं, जैसे हमारे दूसरे यंग मेंबर हैं जिनका बहुत सारा एसोसिएशन रहा है साला भांते के साथ, तो उनमें से कुछ हमारे मेंबर्स बड़े क्लोज रहे हैं। तो मैं, रवि बरुआ है और शेखर है, मैं इनको रिक्वेस्ट, पहले रवि बरुआ को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पे आए और साला भांते के बारे में 2 शब्द कहें। भांते साला जो बरुआ में वैसे ही साला भांते के नाम से मेंबर्स थे। भाई हम लोगों ने तो मंदिर बनाया है, तो छोटा सा जमीन, बहुत पुरानी बात है। रात भर भांते में बहुत सारे जो यहाँ के राजू बरुआ है, नाम बहुत सारे का धंधा यहाँ पे, तो वो भी आते हैं। हम लोगों ने एक ईंट लगाकर हम लोगों ने छोटा मंदिर बनाया, फिर बड़ा आया। थाईलैंड से हम लोग भांते साला की वजह से जैसे फंड्स आते थे, जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते थे, वहाँ का एसोसिएशन उन्होंने बनाई हुई है थाईलैंड में भी, जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम लिया हुआ है, उन्होंने फंड्स भेजे। मतलब आज ये जो मंदिर हैं साला भांते के बिना पॉसिबल नहीं था, हम लोग सोच नहीं सकते। बहुत बड़े ग्रुप थे, उनको बोला है जब भांते साला का अंतिम संस्कार होगा, अभी भांते साला को, क्योंकि वहाँ भी मंदिर में उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा है, कुछ महीने तक रहेगा वो, उसके बाद उनको क्रिमेट किया जाएगा। तो मेरी यही है कि मैंने उससे बोला है कि भांते साला के एशेस का कुछ हिस्सा हम लोग इस मंदिर में देंगे। तो उसके लिए वहाँ के थाईलैंड जो पुराने स्टूडेंट थे भांते साला के साथ, डॉक्टर पीयून को पहले मानते थे, शिव मानता, सुखे, सारे उनसे सबसे बात हुई है। तो हम कोशिश करेंगे भांते साला पे कुछ से लेना, सूर्य बंदे बैठे हुए हैं, तो हमारे आखिरी अवशेष होंगे तो हम लोग उधर से साइड से
शेखर बरुआ से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे आए और 2 बार साला भांते जी के बारे में बताएं। शेखर बरुआ। ओके, मैं साला भांते जी के बारे में यही बताना चाहूंगा कि साला भांते एक भांते ही नहीं थे, ही वॉज ए ग्रेट विजनरी, वो एक मेंटर थे हमारे लिए, एंड बियॉन्ड दैट ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर आल्सो। और आपको जानकर हैरानी होगी, ही वॉज ए पीएचडी उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से करी, उसके बाद ही वॉज ए प्रो वाइस चांसलर ऑफ मुकुट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इन बैंकॉक में थे वो। तो आप इसी बात से जानिए कि हाउ उनका एक इनोवेटिव अप्रोच था। लेकिन एंड सेकंड थिंग, वो वहाँ के चीफ अवार्ड भी रहे हैं अपने टेंपल के, ही वॉज ए चीफ अवार्ड इन थाईलैंड। तो इतने बड़े आदमी, लेकिन ही वॉज फुल ऑफ कंपैशन एंड लव। उनका जो लोगों के साथ प्यार था वो बियॉन्ड एनी लिमिट्स था। वहाँ हर एक आदमी से अपने प्यार से इतनी हम्बली और पीसफुल बात करते थे, जो कि आजकल बहुत सारे हम देखते हैं जो बड़े अवार्ड करते हैं उनमें वो मिसिंग होता है। तो उनका जो लोगों के साथ जुड़ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो हर एक फैमिली के साथ ऐसे मिल जाते थे जैसे उसी फैमिली के पार्ट है, और कई सालों से, जो कि उनकी बहुत बड़ी खूबी थी, जो कि हर एक में नहीं होती खूबी। तो ये साला भांते के बाद ये जो आज हम कर रहे हैं, हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हमारे बहुत सारे बरुआ, उनका बहुत बड़ा उनकी फैमिली में, उनकी तरक्की में, उनकी डेवलपमेंट, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बरुआ फैमिली में साला भांते का। तो आज हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि वो आज हमारे बीच है नहीं, साला भांते। एंड सेकंड थिंग, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो फिजिकल बात तो आपको रवि जी ने बताई थी, उनका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इस मंदिर में बहुत बड़ा रहा। उन्होंने इतनी डोनेशन यहाँ जनरेट करी, लोगों से इकट्ठा किया पैसा, और कई बार उन्होंने बहुत मुश्किलों का भी यहाँ रहते हुए सामना किया। वहाँ यहाँ के जो आसपास के लोगों थे उनसे डील करना पड़ा। जब ये संस्था डेवलप हो रही थी, जब ये एक ट्रांजिशन प्रोसेस में थी, तब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये संस्था बहुत मुश्किलों से बनी है, तो वो ही वॉज ए पार्ट ऑफ दैट। तो हमारे दिलों में भी रहते हैं साला भांते, तो हम उनके कंट्रीब्यूशन को कभी भुला नहीं सकते। और जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था यहाँ पे, एक जैसे रवि को मालूम है कि वो एक यहाँ मेडिटेशन सेंटर बनाना चाहते थे, और एक सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज। तो मैं चाहूँगा कि हम उसी को अब आगे बढ़ाएं। हम चाहेंगे जब अब चीफ अकॉर्ड जो बन गया, तो हम कन्या भांते बन गए वहाँ पे साला भांते के बाद, तो हम उनके साथ चीज़ों को आगे फर्दर फॉलो अप करेंगे कि इस सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कैसे बनाना हमने, हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस चीज़ों को। तो उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, फॉलो करेंगे, उनको एसोसिएट करेंगे इस मंदिर में, और इन्वाइट करेंगे टाइम टू टाइम, ताकि हमारा जो उनके साथ एसोसिएशन है वो टूट ना जाए। कई बार क्या होता है, कई बार जब हम कोई बहुत बड़ा काम करने जाते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें Sala Bhante Ji was what we call in Buddhism a bodhisattva. So a bodhisattva is somebody who has an awakened mind, and when they reach their death, they can step into being a Buddha, but out of pure compassion and kindness for all beings, they decide not to become a Buddha, and they get born again in a human body. And that is exactly what Sala Bhante was. He was a bodhisattva. He came here to teach us. He gave up his chance to become a Buddha so he could come back and teach the Dharma to us. So it's important that we never forget Sala Bhante's teachings. We never forget his kindness and his compassion. He suffered in life, as we all suffer with this physical body, but he never suffered with his mind, because his mind was awakened. He had a clear vision about what he wanted, how he wanted to teach the Dharma, how he wanted us to live our lives. He encouraged people to do meditation, to spend some time learning Buddhism. So it is very rare in this life to come across a bodhisattva. Very rare. Of course, we never know who is a bodhisattva and who isn't, but we certainly know with Sala Bhante that he was a bodhisattva. And if you met him, then you would understand that.
you would understand just meeting him, having a blessing from him was so powerful. He was a simple monk. I mean, these days, lots of monks have lots of the trappings that lay people have. But Salabhante was never like that. He was simple the whole of his life. He had very few things, but he was always happy. He was always smiling. He was always willing to talk to people, to teach people, to share his knowledge. As I just said, it is so rare to meet a Bodhisattva. And we have all met him, and we can all clearly say in our lives we have met a Bodhisattva. And in Buddhism that is such a rare thing to do. So don't forget Salabhante, don't forget about all the things that he, not only that he did for Ashoka Buddha Vihar, but all that he did for the whole world of Buddhism in Thailand and all over the world. He was a unique person. I personally was so blessed to meet him on 5 different occasions, and each occasion I was just in awe of him, and just the way he handled himself, how simple he was, how he never played the role of being a high Buddhist monk or anything. He was just simple. If he was here now, he'd just be sitting amongst us. He wouldn't want a high throne. He wouldn't want anything special. He just wanted to help everybody. So I'm very touched by his life and his teachings, and I personally will never forget Salabhante in my life, and I hope that you will always keep him in your heart and wish for a good rebirth for him, so his reincarnation can come back and start teaching the next generation of Buddhists. Thank you. Namaste. तथागत सम्यक संबुद्ध गौतम, उनका चरण में मेरा वंदना ज्ञापन है, और उपस्थित जो उपासक उपासिका वृंद, आप लोग सबके लिए मेरी तरफ से मंगलमय आशीर्वाद है। आज हम लोग यहाँ जो पुण्य कर्म का जो अनुष्ठान है, जगह पे हम सब इकट्ठा हुआ है। हमारा इसी जो अशोका बौद्ध मंदिर जो है, इनका फाउंडर मेंबर भांते एक सारा उनका गुजरने के बाद जो बुद्धिज्म करिकुलम में जो संगठना का तिथि होता है, उसी करिकुलम में आप लोग सब इकट्ठा हुआ है। भांते एक सारा इन्होंने अपना बचपन से लेके पूरा जिंदगी भर उन्होंने बौद्ध शासन में अपने खुद को दान में दे दिया था, उनका फैमिली ने। फिर बंदे ने पूरा जिंदगी भर उन्होंने अपना जो ब्रह्मचर्य वाला जो जीवन होता है, साधु संत का जो जिंदगी होता है, एक भिक्षु जब भिक्षु लाइफ में आने के बाद उनका जितना सारा शील, समाधि, प्रज्ञा, ये सारा सब कुछ उन्होंने निभा के उन्होंने अपना अंतिम सांस जीवन के साथ उन्होंने त्याग किए हैं। भांते सारा के साथ एक्चुअली जितने लोग आप लोग मिले हो, आप सब लोगों को पता है, भांते बहुत काइंडफुल पर्सन है। ऊपर से उन्होंने अपना शील, विनय, प्रज्ञा, हर चीज में उन्होंने माहिर थे, और ऊपर से उनका वो चर्चा भी बहुत अच्छा था। आप सबको पता है भांते बहुत मेडिटेशन भी करते हैं। उन्होंने अपना ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन की है यहीं से, चंडीगढ़ से, पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD की है। सच में एक्चुअली हम लोग मॉन्क्स लोग हैं, हम लोग जब तक ये जीवन में होते हैं तो हम लोगों को एक चीज हमेशा दिमाग में होते है कि भाई हाँ, हम लोगों को कुछ एक्टिविटीज करना चाहिए, जिस एक्टिविटीज से समाज का कल्याण हो।
वैसे एक्टिविटीज में भांते साला ने थाईलैंड से आके यहाँ बुरुआ जो सोसाइटी है इनके साथ इकट्ठा होकर इन्होंने ये मंदिर स्टैब्लिश किए हैं। यहाँ बुरुआ लोग जितना सारा है सबका सहयोग है इस मंदिर के लिए। आज उनका भांते देवी सभा का संगदान जो क्रियाक्रम है संगदान का वो बोरवा सोसाइटी अपनी तरफ से कर दे। इनके लिए मैं बोरवा सोसाइटी को बहुत बहुत साधुवाद जनाता हूँ। भाई ऐसा अच्छा काम होना चाहिए। उन्होंने हमारा मंगल के लिए अच्छे के लिए उन्होंने मंदिर में योगदान की है। तो हम लोगों को भी फर्ज बनता है जब हम लोग भी अपनी तरफ से जितना सारा पुण्य कमाते हैं। हम लोग यहाँ पंचशील लिया है, बुद्ध जी का जो मंत्र होता है परितान पाठ होता है, आप लोग ने श्रवण भी की है। श्रवण करने के बाद हम लोगों को थोड़ा बहुत जितना सारा पुण्य राशि मिलते हैं। और ऊपर से ये 3 महीने वाला वर्षावास है। इस वर्षावास के टाइम आपने पुण्य जितना ज़्यादा करते हो वो 2 गुना 4 गुना बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये 3 महीने का जो वर्षवास होता है वो भिक्षु लोगों के लिए होता है। इसलिए भिक्षु लोग अपने खुद को बहुत शील समाधि ये सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। और इस टाइम आप लोग ऐसे भिक्षु के लिए आप लोग पुण्य का काम कर रहे हो तो ये तो बहुत बड़ा पुण्य की काम है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ उपस्थित जितना सारा वशिष्ठ वृंदम है सब साला भंते को जानते हो आप। तो साला भंते के उद्देश्य में आप लोग अपना जो पुण्य कर्म की है जो पुण्य संचय की है कोई पुण्य हम इनको दान में देना चाहते। सब 3 बार साधुवाद करके पुण्योनुमोदन कीजिए। सॉरी मेरे फादर आ नहीं पाया। मैं सादा भांते के लिए स्पेशली कुछ बातें करूंगा जो मेरे लाइफ के साथ अटैच होगी। जैसे मेरा कजन आया हुआ है, मेरी ये कजन ये भी बैठी हुई है, ये लोग अभी दिल्ली से शिफ्ट यहाँ हुए हैं। तो मैंने इनको बताया कि ऐसे सादा भांते का हम लोग श्रृंगार कर रहे हैं तो आप लोग भी आओ। तो इन्होंने सबसे पहले मैंने बनाया कि नहीं हम भी चलेंगे। मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ। सादा भांते एक ऐसे भांते थे जिनके साथ हमारी फैमिली के 4 जनरेशन में मिला है। हमारी दादी थी, उनको सादा भांते मेरी दादी को माँ बोलते थे। फिर मेरे फादर का जनरेशन, मेरे चाचा जी बैठे हुए वो भी मिले। फिर हमारा जनरेशन जो हम कजन हैं और 4th जनरेशन मेरे बच्चे वो भी मिले सादा भांते। तो पता नहीं मेरे जैसे प्रिविलेज और भी बहुत लोग होंगे, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि उनके साथ मिलना, उनके साथ बात करना सब कुछ ही वॉज सो पॉजिटिव कि मैं क्या बोलूँ उनके मुंह पे उनके शक्ल में मैंने आज तक गुस्सा ही नहीं देखा। मैंने नहीं कभी देखा अपनी लाइफ में। तो वही है कि आज साला भांते का देख करके दुख भी लग रहा है, लेकिन ये भी है बट ही वॉज इन पेन। आज रेस्टिंग पीस ठीक है। और भांते जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि ऐसे भांते फिर बाद में अपनी पत्नी फिर भगवान भी मिल जाती हैं। बहुत अच्छी बात है ये। तो आज मेरे फादर जी यहाँ आए, वो भी बिजी रहते हैं, लेकिन उन्होंने बोला जो करना सब करना मिलकर करना, मिनाता के साथ मिलकर करना। तो यार प्रिविलेज दैट वी आर ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ और भी बहुत सारे मेरे जो मेंबर्स हैं और बरुआस लोग हैं वो बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कोई साला भांते जी के बारे में कुछ शेयर करना चाहें, कोई भी। नया ही है। थाईलैंड में जैसे वो थे वो अपने मंदिर के जब मेन गुरु थे, जब मैं पहली बार वहाँ पे गया था उनके गुरुजी मतलब वो भी आखिरी शैया में थे तो बीमार थे। तो मैं 1 महीना तक साला भांते के मंदिर में रहा हूँ। तो सुबह सुबह क्या करते थे, आप लोगों ने शायद बिंदपात का नाम सुना है। जब वहाँ भांते अपने जो भिक्षा मांगने घर घर जाते हैं, तो सुबह सुबह 5 बजे भांते के साथ मैं जाता था भिक्षा मांगने। और वो भांते के मंदिर में जो लड़के रहते थे, क्योंकि वो अनाथ बच्चों का स्कूल भी चलता था वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे अनाथ बच्चे भी थे। तो जैसे भांते जैसे मैं साला भांते के साथ जाता था तो बहुत सारे भांते, हर किसी का अपना रूट था, हर किसी का अपना घर होता हुआ था। तो सुबह जाते थे हम लोग
आज से 20 साल पहले तो बांधे को हम लोग जैसे लड़के लोग जाते थे तो भात मतलब लोग सुबह तैयार होते थे 5 बजे 6 बजे खाना लेके दरवाजे पे बांधे को भिक्षा देने। तो हम लोग जो पैसा भरता गया, खाने का बाल्टी भरता गया, हम लोग आगे मंदिर में वो सर्कल चलता था, 2 लड़के चले गए उधर से 2 आ गए, ऐसे करके आखिर में जब आते थे उस वक्त बांधे के हाथ में जो पैसा होता था, जो लोगों ने चंदा दिया होता था रोज का, तकरीबन 3 से 4 हज़ार बाट होता था। 3 से 4 हज़ार बाट आज से 20 साल पहले बहुत बड़ी एक रकम होती थी। तो अगर कोई और होता तो 3 से 4 हज़ार बाट बहुत बड़ी रकम। उनको बांधते आते थे, शाम तक पैसे खत्म, क्या उसको दे दिया, उसको दे दिया, मेरे को भी मिलता था कुछ क्योंकि मैं वहाँ पे था वो खाने खुने के लिए, क्योंकि मंदिर में तो दोपहर के बाद खाना नहीं मिलता था, तो मेरे को पैसे देते तो बाहर से जाके खाना खाया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते थे, तो शाम तक पैसे खत्म, अपने पास कुछ नहीं रखते थे, कुछ नहीं। अगर उनको कभी कहीं इंडिया आना होता था, सिर्फ एक बार बोलते थे वो, कोई टिकट दे जाता था, कोई अपना पैसे दे जाता था। बांधे वहाँ पे अपना अकाउंट नहीं कर सकते, तो साले बांधे का यही होता था, उनका रूम पूरा खाने से भरा होता था, जितना सब खाना आता है। जो मर्जी जाए, जो वहाँ पे जो बच्चे रह रहे होते हैं मंदिर, वहाँ पे जाए, जो मर्जी खाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था मंदिर उनका। फिर भी उनका दिल यहाँ पे लगा रहता था कि मुझे हिंदुस्तान आना। वो जब लास्ट में मिला था उनसे कोरोना शुरू होने से पहले 2020 में फरवरी, मुझे नहीं पता था मैं आखिरी बार मिल रहा हूँ, तब भी वो मेरे लिए रुक गए थे। मैंने बोला मैं आधे घंटे के लिए हूँ, एयरपोर्ट वापस जा रहा हूँ, तो रास्ते से जाता हुआ मैं बांधे से मिलना चाहता था। तो 10-20 मिनट का बांधे के पास था, तो मुझे नहीं पता था बांधे के साथ में आखिरी बार मिल रहा हूँ। तो ऐसी कई बातें हैं, बांधे के इतनी बड़ी पोस्ट पे होते, इतना सब कुछ होता है भी, वो बिल्कुल बोलते हैं ना फकीरी वाली जिंदगी असली बात है। जब हम लोग यहाँ पे मंदिर में काम करते थे, जब एक पूजा होता था, कुछ होता था, बांधे हम लोगों को उठा चाय पिलाते थे। जैसे दादा को पता है, दादा वाली आ जाते थे सारे, रात में बांधे भी साथ में जाके होते थे। रात को खाना बन रहा तैयार, मतलब सब्जियां कट रही है, तो बांधे भी साथ में जब उठते चाय पिला रहे होते थे। उस वक्त बांधों को एक वो सारा बांधते थे, प्यून बांधते थे, बहुत सारे, हर किसी के घर में पहुंच जाते थे। साइकिल चलाते चलाते वो लोग घरों में पहुंच जाते थे, घरों में। तो ये सारा प्यार वो था। तो बहुत सारी यादें हैं हम लोगों की इनके साथ। तो यही है कि हमारी नई जनरेशन भी इस चीज़ को जाने, साला बांधे कौन थे, ये नहीं कि ये चीज़ें हम लोग के साथ चले हैं। अब मेरे बच्चे हैं, उनको भी पता होना चाहिए साला बांधे कौन है। हमारे पुराने अगर यहाँ पे खड़े हैं तो कौन, किनकी वजह से खड़े हैं, तो ये मैं बोलना चाहता हूँ। माशी कुछ बोलना चाहती हूँ। साधु साधु साधु। मैं भी 2019 में बैंकॉक गई थी, तो बांधे के वहाँ पर गई थी मैं। बांधे ने मुझे बहुत अच्छे से सेवा किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद हम लोगों को होटल में छोड़ने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। साधु साधु, लास्ट मिल गया। ओके बाय। जैसा कि रवि ने बताया कि साला बांधे जब भी हमारे जो बरुआस थाईलैंड गए हैं, उनको बहुत प्यार और फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट किया। बट आई कुड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम इन थाईलैंड, लेकिन चंडीगढ़ बरुआ के लिए। तो हाँ, तो कई मैंने देखा ऐसी बात नहीं, हमारे जो कई बरुआ जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली थोड़े पीछे थे, उनकी भी साला बांधे ने बहुत मदद करी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो कितना हमारे साथ क्लोजली एसोसिएट थे। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा, जो दूसरे इवन बरुआस के अलावा भी चंडीगढ़ के थे, उनकी भी उन्होंने बहुत मदद करी है। साला बांधे ने फाइनेंशियली उनकी फैमिली ने बहुत मदद करी है। तो जैसा कि आज हम इनको कॉमेमोरेट कर रहे हैं साला बांधे को, तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो कटिंग शिवरदान का है, विच वी आर गोइंग टू प्लान इन द एंड ऑफ अक्टूबर और बिगिनिंग ऑफ नवंबर शुरू करेंगे उसको ना कटिंग शिवरदान। और मैं चाहता हूँ कि ये जो कटिंग शिवरदान हम करें, इसको बड़े पैमाने में
टू कमोमरेट साला भंते के नाम से करें इसको ना, जो नेक्स्ट कटिंग शिवरदान आएगा। तो उसको हम बड़े उसमें पैमाने पर बनाएंगे कटिंग शिवरदान को। दूसरा मेरी अभी ना आई हैड अ टॉक विद यशी भांते जी। इनकी एक किताब है मैंड्रिन पैथ, जो कि बहुत बढ़िया किताब है मैंड्रिन पैथ। उसमें क्या कहा गया है, जो महामंगल सूत्र है उसको डिफाइन किया गया है, महामंगल सूत्र को डिफाइन किया गया। तो मैंने यशी जी को पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि अगर वो इसको प्रिंट करा दें इस बुक को, और उसी दिन कटिंग शिवरदान वाले दिन हम इसको सभी जो मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा दें। तो उनको मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की कि अगर ये ट्रांसलेट हिंदी में हो जाए तो बहुत बेटर है, उससे क्या होगा कि सूत्र का पता चल जाएगा। और ये किताब इतनी बढ़िया किताब है, मैंने अभी तक जितनी बुक्स पढ़ी है महामंगल सूत्र को इससे बढ़िया डिफाइन नहीं किया गया किसी बुक में, which is one of the best teaching, best described and best defined book by Yeshi ji. So I will request Yeshi ji on behalf of all the members of the Buddhist Association Chandigarh to please print it before October, so that during the Katish Shivardhan we can distribute all the members this Mandarin Path, which is one of the best book as per my knowledge. तो इसी के साथ मैं अब बुद्ध वंदना से हम थोड़ा प्रे करते हैं थोड़ी देर के लिए। भांते को मैं माइक दूंगा, तो ये आखिरी फिर साला भांते के नाम से वो बुद्ध वंदना अभी भांते जी करेंगे। Samang Vandami Aham Vandami Sabada সবাই বলবেন তাতিয়াম্পি বুদ্ধং বন্দামি ধম্মং বন্দামি সংঘং বন্দামি আহাং বন্দামি সম্বদং Kokasa bangami bante sanggam narothaina kadang sabbang aparadang kamato me bante Ditiyampi tatiyampi bangami bante sangga narothaina kadang sabbang aparadang kamato me bante Kokasa mayang bante di saranena saha pancasilang dhammam yacamo anugam gatva silam veta no bhante dutiyambe mayang bhante di saranena saha pancasilang dhammam yacami anugam gatva silam veta me bhante Tatiyampi mayang bante di saranena saha pancasilang dhammam yacamu anugam gatva silam veta me bante ya mahang vadami dhammaveta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa বলেন তিনবার বলেন বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধম্মং শরণং গচ্ছামি संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि Tatiyampi buddhang saranam gacchami Tatiyampi dhammang saranam gacchami Tatiyampi sanghang saranam gacchami Tisarana bhavanam sampurnam Panatipada viramunisika padang samadhiyami
අදින්න දානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු අවිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරි මජ්ජපමනට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සාදු 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 ඊමං තිසන සති පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං අත්වා අප්පමාදේන සිරං සම්පදේත අභිඥාන සීලච්ඡානි සංගුද්ධපචයිනෝ සතායෝ ධම්ම වඩ්ඩන්ති අයුපන්නං සුඛං බලං ආයෝ වාරුග්ග සම්පatti සග්ග සම්පatti වේමසේ ආතෝපේ නිපාන සම්පatti විනතෝ සමිජ්ජතෝති Faridan jawaban purnadan dan materi. আগামী 19 সেপ্টেম্বর মধু পূর্ণিমা আপনারা ওই দিন আসবেন এবং 20 অক্টোবর পবরানা পূর্ণিমা বর্ষবর্ষ সমাপ্তি আবারও বলছি সবার উদ্দেশ্যে আগামী 19 সেপ্টেম্বর সোমবার মধু পূর্ণিমা এবং 20 অক্টোবর বুধবার পবরানা পূর্ণিমা বর্ষবর্ষের সমাপ্তি প্রত্যেকে জন্মার মায়াং বান্তে মায়াং সংসার গন্ধারো দুঃখাতো মোসনকায়া কাম্মাঞ্চা কাম্মা বিপকাংসা সাদ্দায়িত্বা তিসরানেনা সাদ্দি পঞ্চাঙ্গ শীলাং সমাদয়িত্বা মম পরলোক याति डॉक्टर शालावंते जी उद्देश्य दाना देमा उजेमा ई दानो याति नाम होतु सुखिता हमको यातय ई दानो याति नाम होतु सुखिता हमको यातय ई दानो याति नाम होतु सुखिता हमको यातय पुन्नानि उदकं पट्टं एतनिन्दं पवत्तति एवमेव यतो दिनं वेदानाम् उपकल्पते यथा परि महापुरा परिपुरन्ते सागरम् एवमेव यतो दिनं वेदानाम् उपकल्पते यथा वतस्स अम्मेहि सम्पदं भूय सम्पदं सभ्यदेव अनुमदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिय आकाशदास गोमट्ट देवनाग महिद्दिग भूयन्तं अनुमदित्वा शिरं रक्षन्तु बुद्ध शासनं शिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं शिरं रक्षन्तु मां परं इमेना भूयकम्मेन मामि भला समागमो सतं साम गमो होतु एव निभान पत्य इदं मे पूयं इदं मे दाना इदं मे शीलं आसवकय वहन होतु सब्ब दुःख विनश्यतु भावतु चित्त